ओम शांति। 29 जुलाई 2020 की मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो कि तुम्हारा नाम बाला होगा। प्रश्न है, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वो कौन सी है? उत्तर है, तुमने चारों युगों में चक्र लगाया, वो फिर सब शास्त्रों चित्रों आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में आकर सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण देवता क्षत्रिय बनते, इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया, ये भी रस्म है। ओम शांति। रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई को समझाते हो तो पहले ये क्लियर कर दो कि बाप एक है। पूछना नहीं है कि बाप एक है व अनेक है, ऐसे तो फिर अनेक कह देते। कहना ही है बाप रचता गॉड फादर एक है, वह सब आत्माओं का बाप है। पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वह बिंदी है, इसमें फिर मूझ पड़ेंगे। पहले पहले तो ये अच्छी रीति समझाओ कि दो बाप है, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक तो हर एक का होता ही है, लेकिन उसको कोई खुदा कोई गॉड कहते हैं। है एक ही, सब एक ही हैं को याद करते हैं। पहले ये पक्का निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग की रचना करने वाला, वह यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का रचता भार तुम ही स्वर्ग रचते हैं, जिसमें देवी देवताओं का ही राज्य होता है। तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है, उनका नाम है शिव। गीता में भगवान वाचे है ना, पहले पहले तो ये सिद्ध निश्चय करा लिखा लेना चाहिए। गीता में है भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। ये कौन बना सकते हैं? जरूर समझाना पड़े भगवान कौन है, फिर यह भी समझाना होता है। सत्य को पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण है, जरूर वही 84 जन्म लेते होंगे। पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं, उन्हों के इतने जन्म हो न सके, पहले आने वालों के ही 84 जन्म होते हैं। सतयुग में तो कुछ सीखते नहीं है, जरूर संगम पर ही सीखते होंगे। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, समझ सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते, बुद्धि से समझते वह हम आत्माओं का बाप है। उनको कहा जाता है परम आत्मा, वह सदैव पावन है, उनको आकर पति दुनिया को पावन बनाना होता है। तो पहले बाप एक ही, ये सिद्ध कर बताने से गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, वह भी सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है। एक बाप को ही टूथ कहा जाता है, बाकी कर्म कांड व तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति के शास्त्रों में है, ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन नहीं है। यहाँ कोई शास्त्र नहीं, बाप आकर सारा राज समझाते हैं। पहले पहले तुम बच्चे इस बात पर जीत पाएंगे कि भगवान एक निराकार है, न कि साकार। परम पिता परमात्मा शिव भगवान वाचे ज्ञान का सागर सबका बाप है। वह श्री कृष्ण तो सबका बाप हो नहीं सकता, वो किसी को कह नहीं सकता कि देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। है बहुत सहज बात, परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में पक्के हो गए। आजकल शास्त्रों आदि को गाड़ी में रख परिक्रमा देते हैं, चित्रों को ग्रंथों को भी परिक्रमा दिलाते हैं, फिर घर ले आकर सुलाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, ये चक्र लगाते हैं। चक्र के बदले वो फिर परिक्रमा दिलाकर घर में जाए रखते हैं। उनका एक मुकर्रर दिन रहता है, जब परिक्रमा दिलाते हैं तो पहले पहले ये सिद्ध कर बताना है कि श्री कृष्ण भगवान वाचे नहीं, परंतु शिव भगवान वाचे हैं। शिव ही पुनर्जन्म रहित है, वह आते जरूर है, परंतु उनका दिव्य जन्म है, भागीरथ पर आकर सवार होते हैं, पतितों को आकर पावन बनाते हैं, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तो जरूर और कोई नहीं जानते हैं। बाप को आप ही आकर अपना परिचय देना है। मुख्य बात ही बाप के परिचय की। वही गीता का भगवान है, ये तुम सिद्ध कर बताएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत भाला हो जाएगा। तो ऐसा पर्चा बनाकर उनमें चित्र आदि भी लगाकर फिर एरोप्लेन से गिराने चाहिए। बाप मुख्य मुख्य बातें समझाते रहते हैं, तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई तो बस तुम मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। शांति के सागर से शांति की किरणें निरंतर मुझ में समा रही है, मुझसे निकल निकल विश्व के ग्लोब पर फैल रही है, ग्लोब से पूरे विश्व में फैल रही है। विश्व की आत्माएं
शांति से भरपूर हो रही है। बाबा आकर पतितों को पावन बनाते हैं, रचता और रचना के आदि मध्य का राज समझाते हैं। जो नॉलेज और कोई नहीं जानते, बाप को आप ही आकर अपना परिचय देना है। मुख्य बात है बाप के परिचय की, वही गीता का भगवान है। तुम सिद्ध कर बताएंगे तो तुम्हारा नाम बाला होगा। इसमें तुम्हारा नाम बहुत बाला हुआ, इसमें कोई खिटपिट नहीं करेंगे, ये बड़ी क्लियर बात है। बाप कहते हैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ, मैं तो आकर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ, पुकारते भी है आकर पावन बनाओ, रचता और रचना का ज्ञान सुनाओ। महिमा भी बाप की अलग, कृष्ण की अलग है। ऐसे नहीं शिव बाबा आकर फिर कृष्ण व नारायण बनते हैं, 84 जन्म में आते नहीं। तुम्हारी बुद्धि सारी ये बातें समझाने में लगी रहनी चाहिए। मुख्य है गीता का भगवान, तो जरूर भगवान का मुख चाहिए न। भगवान तो है निराकार, आत्मा मुख बिगर बोले कैसे। तब कहते हैं मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ। जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते वही 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते हैं, तो फिर उनके ही तन से में आते हैं, कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे किसी को समझाएं। एक ही बात से तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा, रास्ता बाप का सबको मालूम पड़ जाएगा। फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुमको बुलाएंगे कि यहाँ आकर भाषण करो। इसलिए पहले पहले अल्प सिद्ध कर समझाओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हर 5000 वर्ष बाद भारत में भाग्यशाली रथ पर आते हैं। ये है सौभाग्यशाली जिस रथ में भगवान आकर बैठते हैं। कोई कम है क्या? भगवान इनमें बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में इसमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना, वह खुद कृष्ण तो नहीं है, बहुत जन्म के अंत का है। हर जन्म में फीचर्स, ऑक्यूपेशन आदि बदलता रहता है। बहुत जन्मों के अंत में जिसमें प्रवेश करता हूँ वो फिर कृष्ण बनते हैं। आते ही संगम युग में हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते हैं। बाप पढ़ाकर साथ ले जाते हैं और कोई तकलीफ की बात नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं मामी कम याद करो। तो ये अच्छी रीति विचार करना चाहिए कि कैसे कैसे लिखे, यही मुख्य मिस्टेक है जिस कारण ही भारत अनराइटिस इरिजियस इंसॉल्वेंट बना। बाप फिर आकर राजयोग सिखलाते हैं, भारत को राइटिस सॉल्वेंट बनाते हैं, सारी दुनिया को राइटिस बनाते हैं। उस समय सारे विश्व के मालिक तुम ही हो। कहते हैं न विश्व यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। बाबा आशीर्वाद नहीं देते कि सदा जीते रहो, वो साधु लोग कहते हैं अमर रहो। तुम बच्चे समझते हो अमर तो जरूर अमरपुरी में होंगे, मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे होंगे। तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते हैं तो बाप से राय पूछते हैं, बाबा एडवांस राय देते हैं। सब अपनी अपनी राय लिख भेजे, फिर भल इकट्ठे भी हो। राय तो मुरली में लिखने से सबसे के पास पहुंच सकती है। 2-3 हजार खर्चा बच जाए। इन 2-3 हजार से तो 2-3 सेंटर खोल सकते हैं। गांव गांव में जाना चाहिए चित्र आदि लेकर। तुम बच्चों का जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि चित्र हैं तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है। इन्हों का बीच में थोड़ा पार्ट है। तुम जाते हो मिलते हो, बाकी और कुछ है नहीं, इसलिए इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। यहाँ आत्मा को बुलाया जाता है, उनको दिखाते हैं। कोई कोई आकर रोते भी हैं, कोई प्रेम से मिलते हैं, कोई दुख के आंसू बहाते हैं। ये सब ड्रामा में पार्ट है। जिसको चिटचैट कही जाती है वो लोग तो ब्राह्मण में कोई की आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे। अब शरीर तो वो खत्म हो गया है, बाकी पहनेंगे कौन? तुम्हारे पास अगर रस्म नहीं है रोने आदि की तो बात ही नहीं। तो ऊंच से ऊंच बनना है, वह कैसे बने? जरूर बीच में संगम युग है, जब पवित्र बनते हैं। तुम एक बात सिद्ध करेंगे तो कहेंगे ये तो बिल्कुल ठीक बताते हैं, भगवान कभी झूठ थोड़ी ही बता सकते हैं। फिर बहुतों का प्यार भी होगा, बहुत आएंगे समय पर, बहुतों को सब पॉइंट्स भी मिलती रहती है। पिछाड़ी में क्या क्या होना है ये भी देखेंगे। लड़ाई लगेगी, बॉम्ब छूटेंगे, पहले मौत है उस तरफ, यहाँ तो रक्त की नदियाँ बनी है, फिर घी दूध की नदी। पहले पहले धुआं विलायत से निकलेगा, डर भी वहाँ है। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं जो एकदम सर को खलास कर देते हैं, ये भी बताना है। जिसने स्वर्ग की राजा स्थापन की है, वनली गॉड फादर जरूर संगम पर ही आते हैं। तुम जानते हो अभी संगम पर हैं, तुमको बहुत बात समझाई जाती है।
बाप के साथ याद की जिससे कि पाप कटेंगे। भगवान जब आया था तो कहा था मामेकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, मुक्ति धाम में जाएंगे। फिर पहले से लेकर चक्र रिपीट होगा। डीटीजम, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, तुम स्टूडेंट की बुद्धि में ये सारी नॉलेज होनी चाहिए ना। खुशी रहती है हम कितनी कमाई करते हैं, ये अमर कथा अमर बाबा तुमको सुनाते हैं। तुम्हारे अनेक नाम रख दिए हैं मुख्य, पहले पहले डीटीजम, फिर सबकी वृद्धि होते होते झाड़ बढ़ता जाता है। अनेक अनेक धर्म अनेक मतें हो जाती है। यह एक धर्म एक से मत से स्थापन होता है, द्वैत की बात नहीं। ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप बेट समझाते हैं। तुम बच्चों को खुशी भी रहनी चाहिए। तुम जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं, तुम अनुभव से कहते हो, तो ये शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं और क्या चाहिए। जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी क्यों नहीं रहती। निश्चय से में कहाँ संशय है, बात में संशय नहीं लाना चाहिए। माया संशय में लाकर भुला देती है। बाबा ने समझाया माया आंखों द्वारा बहुत धोखा देती है। अच्छी चीज देखेंगे तो दिल बित बित करेंगी खाए। आंखों से देखते हैं तब क्रोध आता है मारने लिए, देखें कि नहीं तो मारे कैसे। आंखों से देखते हैं तब तो लोभ मोह भी होता है। मुख्य धोखा देने वाली आंखें हैं, इन पर पूरी नजर रखनी चाहिए। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर क्रिमिनल पना छूट जाता है, ऐसे भी नहीं है। आंखों को निकाल देना है। तुम्हें तो क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है। शुद्ध अहंकार रखना है। सूक्ष्म वतन की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है। आत्मा को सत्व प्रदान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आराम में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। वरदान संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है 1-2 लाख लोग जैसे सर्वश्रेष्ठ समय सर्वश्रेष्ठ जन्म सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी ही होता है। अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो जैसे चाहो जो चाहे बाप सर्वेंट रूप में बांधे हुए हैं, एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है। क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। जब बीज आपके साथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो वह सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। स्लोगन सफलता संपन्न बनना चाहते हो तो 1-2 की बातों को स्वीकार करो और सत्कार करो। ओम शांति।